मैंने कभी किसी से 1 रुपया कभी नहीं मांगा और न कभी मांगता हूँ। ये काम मेरा नहीं है। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं, भिखारी नहीं बनाया। कहा ये सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। जब तुम गुरु वचनों का पालन करोगे, गुरु आदेश का पालन करोगे, उनके अनुसार अपना जीवन बन चलाओगे और लोगों को अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे दोगे, तो ये सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। तुम्हें खोजने ढूंढने की जरूरत नहीं। और सब हो रहा, आप देख भी रहे, सब हो रहा। तो जितना भी हुआ है ये सब आपकी गाड़ी कमाई से, और जितना होगा ये आपकी कमाई से होगा। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं तो बार बार कहता हूँ भाई मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरी लंगोटी है और मेरे पास कुछ नहीं है। ये कपड़े आप लोग देते हो तो पहन लेता हूँ, एक रोटी खाता हूँ, वो भी आपकी, जो भी सामान देते हो आप प्रयोग करता हूँ। तो हम सोचते हैं कि तुम्हारे सामान का, तुम्हारी रोटी का कर्जा न चढ़े, तो अब आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। कितनी मेहनत मैंने 12 वर्ष की, 28 मई 2012 से, शायद किसी ने नहीं की। एक भी प्रेमी मेरे साथ नहीं था, मैं सिर्फ अकेला था। और वहाँ तो वो तो पुराने प्रेमी से वहाँ किसी ने जगाया नहीं किसी को, चाहे उज्जैन वाला हो चाहे मथुरा वाला हो, एक भी जीव को नहीं जगाया। वो पुरानी संगत गुरु की जगाई हुई है, लेकिन यहाँ सब जगाए गए हैं। यहाँ सबको समझाया गया, गुरु वचनों की याद कराई गई और उनका परमार्थ बनाया गया है। तब ये फुलवाड़ी आज आपके सामने दिखा। ये तो एक छोटा सा कार्यक्रम है। गुरु पूर्णिमा तो 7 जुलाई से 12 जुलाई तक वो है, वो एक विशाल पर्व है। गुरु पूजा तो सभी जानते हैं, लेकिन हमारा आपका कितना बड़ा सौभाग्य, हमें सतगुरु पूजा का अधिकार मिला। सतगुरु पूजा किसी ने नहीं की, ये सबसे बड़ा अधिकार आपको मिला है। इसलिए आप वाला लाभ किसी ने पाया नहीं, न राम ने पाया न कृष्ण पाया, क्योंकि उनको गुरु ही मिले थे और आपको सतगुरु मिल गए। गुरु संसार का सामान दिलाता, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद पत्नी, बाल बच्चे, ये सब दिलाता। लेकिन सतगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर से मिलाए, ब्रह्म से मिलाए, पार ब्रह्म से मिलाए, महाकाल से मिलाए और सतपुरुष से मिलाए, उसको कहते हैं सतगुरु। कितना बड़ा अधिकार आपको आज कल युग में मिला है, जो किसी भी युग में किसी शक्ति, किसी ऋषि मुनि योगियों को नहीं प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं, लेकिन अब अपने भाग पर आप पत्थर क्यों गिरा रहे हो? क्यों नहीं समझते हो? क्यों नहीं सोचते हो? क्यों अहंकार, गरुड़, गुमान, घमंड में अपना नुकसान कर रहे हो? यहाँ क्या मिलने वाला? क्या लेके जाओगे? क्या लेके आए थे? खाली आओ, खाली चली जाओ। ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, फिर दोबारा आपको मिलेगा नहीं। कबहू कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मानो अनमोल मंदिर आपको दे देता है कि जाओ किसी संत सद्गुरु की तलाश करके अपनी आत्मा को जगाने की युक्ति ले लेना और घर जाने का रास्ता पूछ लेना, फिर तुमको काल माया के देश में कभी आना नहीं पड़ेगा। ये कितना बड़ा काम है जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए, क्योंकि आप आदेश नहीं मानते, मनमुखी हो, जो मन कहता वही करते हो। आदेश जिस दिन पालन करने लगोगे उस दिन दया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। दया ऐसे नहीं मिलती, कोई खरीदी नहीं जाती, कोई रुपए पैसे देकर अदली बदली नहीं जाती। दया तो आदेश पालन में है। कौन सा आदेश? परमार्थ का, स्वार्थ का, लोभ लालच का नहीं, दान दक्षिणा रुपए पैसे लेने वाला नहीं आदेश। यहाँ इस तरह का आदेश न कभी हुआ और न कभी होगा। बिल्कुल सीधा है कि आप अब आप भजन करो, कुछ मत करो, भजन कर लो। इसलिए मैंने 2 साल के लिए विराम लिया। मैं 2 वर्ष कहीं नहीं जाऊंगा, भजन करूंगा
और आपने किया नहीं है, आप भी करिए, मैं भी करूं, मालिक की दया हो जाए, आपका काम बन जाए। अब तो काम आत्मा का, उसके चक्कर में रहो। संसार तो किसी का बना नहीं, और बना उसका भी बिगड़ गया, वो साथ गया नहीं। अब इसके चक्कर में मत पड़ो, अपना परमार्थ बनाने की चिंता करो, उसी की तैयारी हो रही। इसलिए मैंने सारे पिछले काम बंद कर दिए, मिलना जुलना ये सब खत्म, धीरे धीरे और बंद करता जाऊंगा, ताकि आप भजन करो और हमको भी भजन का मौका दे। मैं 12 बरस दौड़ता रहा, कोई भजन नहीं कर पाया, मौका नहीं मिला कि दिन भर दौड़ता था, रात भर चलता था, दिन भर बोलता था, रात भर चलता था, इसी में 12 बरस निकल गए, भजन नहीं हुआ, समय नहीं मिला। अब मैं चाहता हूं कि 2 बरस का विराम लेकर भजन करूं, और जो मैंने संदेश दिया है, गुरु वचनों को याद कराई है जीवों को, मैं उसका रिजल्ट भी देखना चाहता हूँ। इसका परिणाम क्या, कितने लोगों ने सुना, कितने लोग माना, कितने लोग उस पर चल रहे और लाभ प्राप्त कर। इसलिए मैंने 2 बरस का समय आपके लिए दे दिया कि मैं चुपचाप भजन करूंगा। समय नहीं मिला था, कुछ हुआ नहीं है, और जो समय दिया उसका तुम्हारे में कोई असर प्रभाव में नहीं दिखाई दे रहा। हमारा भी समय खराब हुआ, तुमने अपना भी खराब किया, और किया कराए कुछ सब खत्म। तो अब बार बार वो समय नहीं, अब इस समय के लिए तो लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ये संदेश जो आज मुफ्त में मिल रहा, ये रुपए पैसे देकर भी आपको मोल कोई नहीं दे सकता। और जब समय खराब आएगा तो महात्मा संदेश देंगे, और आप जाओगे तब तक वो और आगे चले जाएंगे, फिर दौड़ोगे पीछे, फिर और आगे चले जाएंगे। 400, 500, 100 किलोमीटर तुम्हें दौड़ना पड़ेगा इसी संदेश के लिए, जो आज आप ध्यान नहीं देते। फिर आप